कल भी आपको मैंने सुनाया था, गर्ग संहिता का वाक्य है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुर्हरत् पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागम। गंगा जी पाप नष्ट करती हैं, चंद्रमा ताप नष्ट करता है, कल्पतरु दरिद्रता दूर करता है, पर बोले साधु तो अकेला ही पाप ताप और दरिद्रता तीनों मिटा देता है। जदो दासी तेनु पालिया अपना लिया दुख भूल गए ने सारे, मैं तबस हुन जी रैया एक तेरे सहारे, तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरे सतगुरु प्यार, मैं तबस हुन जी रैया। आप देखो भयंकर पापी दुराचारी, ऐसी कभी प्रभु की सहज अकारण कृपा हुई, चलते चलते संत मिल गए और संतों के वो थोड़ी देर के संग ने जीवन बदल दिया। राम नहीं कह सकते वाल्मीकि, संत कहते हैं अच्छा ठीक है मराई कहे, उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ब्रह्म समान ब्रह्मर्षि हो गए, कैसे मरा मरा जप के संत मिल गए, सत्संग हो गया। संत ने देखा भाई ऐसा जीव तो हमने पहली बार देखा है। हम कह रहे हैं राम कह रहे, राम ये बोलिए कहा ही नहीं जाता। पूर्व का पाप इतना अधिक है, इतना अधिक है कि जिह्वा पर भगवान का नाम आता ही नहीं। और आप इसको कोई कपोल कहानी न समझना, ऐसा अनुभव तो मैंने अपने जीवन में किया है। कभी कभी ऐसा होता है, मैं देखता हूं सामने कोई ऐसा व्यक्ति आकर बैठ जाता है, खूब भजन कीर्तन का आनंद बरस रहा, वो व्यक्ति चुप बैठा रहता है, ना उसका हाथ हिलेगा, ना उसके ओंठ हिलेंगे, उसकी जिह्वा नहीं हिलेगी, वो ऐसा जड़ है, बस बैठा है। यद्यपि ऐसा बहुत कम होता है, पर होता है, मैं देखता हूं ऐसा भी होता है। तब संतों की बात प्रमाणित हो जाती है, पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहात। तो इतना पाप बढ़ गया है, इतना पाप बढ़ गया कि भगवान का नाम ही जिह्वा पर नहीं आता। रजोगुण तमोगुण बढ़ा होगा ना, तो इस प्रकार कहीं सत्संग में आकर बैठ भी जाओगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, सब सर के ऊपर से जाएगा। ऐसे श्रोता महानुभाव भी कभी कभी टकरा जाते हैं ना हमसे, समझ नहीं आया, सब सर के ऊपर से चला गया। कारण क्या है? रजोगुण तमोगुण बहुत होगा जीवन में, बुद्धि जड़ हो जाएगी। जैसे आंख के अंधे को सामने पड़ी वस्तु नहीं दिखाई देती, उसके पास दृष्टि नहीं है, ऐसे ही जो तत्व को ग्रहण करने की जो क्षमता है, योग्यता है, धर्म का सूक्ष्म तत्व विचार करने की जो योग्यता है, वो कहां से आती है? सत्वगुण से आती है। इसलिए भी आपसे कहता हूं सेवा करो, आपके जीवन में सत्वगुण बढ़े, आपका आहार, आपका आचार विचार शुद्ध होगा, सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण बढ़ेगा तो बात समझ में आएगी, नहीं तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा कुछ। हजार आपको कोई बताता रहेगा, सुनाता समझाता रहेगा, आपके भीतर कुछ जाएगा ही नहीं, क्योंकि भीतर जाने का जो द्वार है वही बंद पड़ा है। बहुत बहस होती है भक्ष्य अभक्ष्य पर, पूरे विश्व में इस पर बहुत बहस होती है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। यहां से भी कभी कभी कोई कुछ लोग पूछ लेते हैं, फिर मैं कहता हूं कि यह बहस तो अंतहीन है, यह बहस तो अंतहीन है, इट्स यूजलेस। क्यों? क्योंकि कैसा भोजन आपको अच्छा लग रहा है, यह आपके संस्कार पर निर्भर करता है, यह बाहर से मिलने वाली जानकारी पर निर्भर नहीं करता है, ये बाहर से मिलने वाले ज्ञान पर निर्भर नहीं करता है कि आप खाने के लिए क्या चुनेंगे। आपका संस्कार कैसा है वो आपको उस ओर प्रेरित कर रहा है। सामने दो वस्तुएं रखी हैं, एक व्यक्ति को एक वस्तु अच्छी लगती है, दूसरे को दूसरी, दोनों ही भूखे हैं, दो वस्तुएं सामने रखी हैं, एक व्यक्ति एक की ओर हाथ बढ़ाता है, दूसरा व्यक्ति दूसरी की ओर, दोनों का संस्कार अलग अलग है। जब आपके जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा तब आपका आचार विचार शुद्ध होगा, आचार विचार शुद्ध होगा तो सत्वगुण बढ़ेगा। ये दोनों बातें एक दूसरे की पूरक हैं।
इसलिए मैं कहता हूं भाई इस पर कोई बहस नहीं, आप हजार उसको समझा लो, नर्क भोगना पड़ेगा, जिनको तुम काट रहे हो वो काटेंगे, ऐसी हजार हजार बातें, आपको कुछ नहीं होता है भाई, कुछ नहीं होगा। वो व्यक्ति मान लो थोड़ी देर के लिए रुक भी गया, थोड़ी देर के लिए रुकेगा, दैट वुड बी अ सप्रेशन, क्योंकि उसका संस्कार तो उसको वहीं धकेल रहा है। और बाहर मिलने वाली हजार जानकारियों से ज्यादा शक्ति आपके संस्कार में है, ले जाता है आपको वहीं। अर्जुन ने कहा भगवान से, ना 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 करते करते भी व्यक्ति कर बैठता है। कौन कराता है? संस्कार कराता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। बार बार अगर एक ही प्रकार का आप कर्म करेंगे तो आपका संस्कार हो जाएगा। जो जस कर रही सो तस फल चाखा। इसलिए मुझसे जो कोई पूछता है तो मैं तो इस बात का कभी उत्तर नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है इसका कोई लाभ नहीं है। अंधेरा क्यों हुआ, अंधेरा होने से क्या होता है, अंधेरा कैसे हो जाता है, ये बात करने का कोई लाभ नहीं है। करना ही है तो फिर दिया जलाइए, दिया जलाइए। इसलिए कोई ये पूछे ना क्या ठीक है, तो इसका कोई उत्तर नहीं है। हाँ, आप अपने जीवन को सात्विक बनाना चाहते हैं तो मुझसे पूछो, तो मैं आपको बता सकता हूं कि भाई ये तरीका है, इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। ये मत पूछो क्या सही है क्या गलत, क्योंकि दोनों ही बातें आपको इतिहास में, पुराण में मिल जाएंगी। और यही हो रहा है। कोई कहीं से कोई बात उठाकर ले आता है, कोई कहीं से कोई बात, और बस दो लोग भिड़ जाते हैं। सोशल मीडिया पे तो आजकल आए दिन यही तमाशा होता है। किसी ने कोई बात कह दी, किसी ने कोई, और दो लोग भिड़ गए। न्यूज चैनल वालों को टीआरपी मिलती है, इससे उनको मसाला मिलता है। वो तो ये काम बरसों से करते आ ही रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि आप जो कर रहे हैं ना, आप जैसा आप करना चाहते हैं, जैसे आपकी मन की इच्छाएं, आपकी वृत्तियां हैं, उसके मूल में बाहर की जानकारी नहीं है। जो बाहर से आपको जानकारी मिल रही है उससे आप अपने आप को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपका संस्कार है, आपको अपने संस्कार शुद्ध करने होंगे। इसलिए आपको कहता हूं भाई, सत्संग की महिमा क्या है? सत्संग संस्कार शुद्ध करता है। कल आपको याद हो तो मैंने यहीं से अपनी बात कहनी आरंभ की थी ना। सत्संग से चमत्कार होता है। क्या होता है? व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। स्वभाव के मूल में क्या है? संस्कार है। संस्कार ही स्वभाव का निर्माण करता है। सात्विक व्यक्ति का स्वभाव अलग है, राजसिक व्यक्ति का स्वभाव अलग है, तमोगुणी व्यक्ति का स्वभाव अलग है। तो आप ये मत पूछो ठीक गलत क्या है, इसको खाने से पाप होगा का पुण्य, ना ना। हाँ भाई, अगर प्रभु की ओर जाना है, अगर ज्ञान प्राप्त करना है, अगर जीवन में सदा रहने वाली शांति आप चाहते हो, तो उसका उत्तर एक है कि भाई ऐसा करो जिससे जीवन में सत्वगुण बढ़े, सात्विक वृत्ति बढ़े। और लगे रहना है संसार में। आपको यही अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है भाई हम तो यही मौज ले रहे हैं, फिर पूछो मत कि जो इच्छा हो सो करो। जो जस करे सो तस फल चाखा। अब जैसे बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं, मुझसे तो कम ही करते हैं, पर यहां वहां तो मैं देखता सुनता रहता हूं ना, मन में काम वासना बहुत है, काम वासना बहुत है। भाई काम वासना अधिक होने का कारण क्या है? इसका अर्थ यही है ना कि आपके जीवन में तमोगुण अधिक है। पूर्व के संस्कार जो हैं उसमें तमोगुण प्रधान है। कोई अच्छा ज्योतिषी आपकी जन्म कुंडली भी बनाएगा ना, तो वो जन्म कुंडली पर भी लिख देता है कि भाई ये व्यक्ति सात्विक, राजसिक, तामसिक है, या राजसिक, तामसिक, सात्विक है। ऐसे तीनों गुणों के मिश्रण से एक व्यक्ति का जीवन बनता है। तीनों गुण अपना अपना कार्य करते हैं। किसी के जीवन में कोई गुण प्रधान होता है, किसी के जीवन में कोई गुण प्रधान होता है। भगवान की भक्ति अगर करनी है, श्री कृष्ण की भक्ति अगर करनी है, भक्ति का यदि आनंद चाहते हो, आप चाहते हो कि जीवन में भजन का सुख मिले, फिर और कोई प्रश्न मत करो। फिर तो उसका उत्तर एक है कि अपने जीवन में सत्वगुण बढ़ाइए, तब भक्ति स्थिर रहेगी, तब आपके भजन का भाव पुष्ट होगा, तब आपके भजन का भाव गहरा होगा, भजन का भाव स्थिर होगा, तब भजन भाव में आनंद आएगा। यदि चाहते हो भक्ति स्थिर रहे, फिर जीवन में सत्वगुण बढ़ाइए। अब कोई पूछे क्यों? क्योंकि भाई भगवान को यही गुण प्रिय है। भगवान को यही गुण प्रिय है। अब क्यों प्रिय है ये उनसे जाकर पूछो। मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपको दे दी। भगवान से ही पूछो कि भाई क्यों सत्वगुण आपको प्रिय है, क्योंकि रजोगुण तमोगुण भी आपने ही बनाए हैं, ये आपको क्यों अधिक प्रिय है, तो ये उनसे जाकर पूछो। अब एक छोटी सी जानकारी और देके मैं आगे बढ़ता हूं। उनके पास जाकर पूछने के लिए भी सत्वगुण बढ़ाना पड़ेगा, ये तो उनके पास जाओगे कैसे, पूछोगे कैसे, उसके लिए भी सत्वगुण बढ़ाना पड़ेगा। तो बात तो हमारी मान लेने में ही हित है आपका, बात तो मान लेने में ही आपका हित है, मान लो। और मैं कहता हूं कि सारे सद्गुण निवास करते हैं कहां? नाम जपत मंगल दिसि दस।
माया का संग त्याग, हरिजू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठों सब साज है। राम सिमर राम सिमर, यही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर। 100,000 लाख बात कह के लेके मैं आपको यही आऊंगा। बड़ी है हरि नाम की बोट, बड़ी है हरि नाम की ओट। और सूरदास जी कह रहे हैं, आपको मुझे आश्वासन दे रहे हैं, शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं। शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं, करत कृपा के कोट। बड़ी है हरि नाम की कोट, बड़ी है हरि नाम की ओट। बैठे सब सभा हरिजू की, बैठे सब सभा हरिजू की। कौन बड़ो को छोट, बड़ी है हरि नाम की ओट। बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की ओट। बड़ी है सूरदास पारस के पर से, मिटत लोह की खोट। बड़ी है हरि नाम की खोट। तभी तो श्री ध्रुवदास जी ने कहा, कुंवरी किशोरी नाम सौंप जो दृढ़ विश्वास। करुणा निधि मृदु चित्त अति, ताते बढ़ी जिए आस। यही बात यहाँ श्री सूत जी कह रहे हैं। बोले हीन कुल में जन्म लेने की जो हमारी वो मनोव्यथा थी, निवर्तयति, वो दूर हो गई। कह रहे किस लिए, कैसे? कह रहे आप संत मिले, आपने हमसे थोड़ी वार्ता कर ली। कह रहे आपसे बात करने से ही हमारे मन की सारी पीड़ा शांत हो गई। सूरदास पारस के पर से मिटत लोह की खोट। बड़ी सुंदर बात सूरदास जी ने कही है, इसका आप विचार किया करिए। सूरदास जी कह रहे हैं, एक लोहा पूजा में राख्यो और एक घर बधिक पर्यो। बधिक माने कसाई। एक लोहा पूजा में रखा है, एक कसाई के घर से आया है। पर कह रहे ये दुविधा पारस नहीं जानत, और कंचन करत खरो। वो तो दोनों को सोना कर देता है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, वस्तु शक्ति को ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में स्वतः सिद्ध है। वो अपने आप में स्वतः सिद्ध है। नाम जपने से क्या होगा ये पूछिए मत, नाम जप के देखिए। कोई बता नहीं पाएगा आपको नाम जपने से क्या होता है, क्योंकि अनिर्वचनीय है ये। नाम जपने से क्या होता है ये तो आप जपिए और देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपका हृदय इसका प्रमाण देगा नाम जपने से क्या होता है। साधु संग से क्या होता है, साधु संग करिए और देखिए। यहां पर संत यहां सत्संग की महिमा यही बता रहे हैं। अरे पाप ताप और दैन्य तीनों को हर लेने वाला साधु समागम है। और वहां महादेव कहते हैं, संत समागम हरि कथा। तुलसी बाबा कह रहे हैं, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ। महादेव ने तो ये बात कही, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ। महादेव ने कहा इसके जैसा तो कोई दूसरा लाभ है ही नहीं, है ही नहीं। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। तो सूत जी ने कहा कि भाई आपसे चर्चा हुई, वार्ता हुई, और सूत जी इस श्लोक के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं, भाई जीवन के सब पाप ताप शाप, जीवन की सब आदि व्याधि उपाधि, जीवन के सब कष्ट क्लेश दुख द्वंद दैन्य दारिद्र्य दौर्भाग्य,
बोले सब साधु समागम से समाप्त हो जाता है, सब रोगों की एक औषधि है। तो सूत जी कह रहे हैं जिनको थोड़ी देर संत से वार्ता करने का अवसर मिल जाए, उन्हीं को ऐसा प्रसाद मिल जाता है। और फिर आगे कहते हैं कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमैकान्त परायणस्य योऽनन्त शक्तिर्भगवान् अनन्तो महद्गुणत्वाद्यमनन्तमाहुः। अब यहां सूत जी एक बड़ी सूक्ष्म बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। सूत जी ने कहा कि भाई आप जैसे सत्पुरुषों के थोड़ी देर के संग से ही हमारे मन प्राण शीतल हो गए, हीन कुल में जन्म लेने की हमारी जो मनोव्यथा थी वो भी दूर हो गई। लेकिन जिन संतों के संग से ऐसा हुआ, उन संतों के जीवन में दिव्यता क्या है, उन संतों के जीवन की विशेषता क्या है? यही ना कि वो भगवान का भजन करते हैं। कल आपसे यही तो कह रहा था भाई, सब शुभ मंगल के मूल में तो भगवान ही है, मूल में तो भगवान है। आज जहां से चर्चा आरंभ हुई कि वो एक कौन है, वो एक तो श्री कृष्ण ही है, वो एक तो श्री कृष्ण ही है जो सब गुणों के मूल हैं, जो सारी पवित्रता के निधान हैं, जिनमें सब सद्गुण निवास करते हैं। उन्हीं के भजन के बल पर ही तो संत इस सारी सृष्टि का मंगल करते हैं। ये बात भी शायद मैंने आपसे चर्चा में कही थी। भगवान भक्त से कहते हैं कि भाई तुम बड़े हो, भक्त कहते नहीं प्रभु आप बड़े हैं। और भगवान कह रहे नहीं तुम बड़े हो। भक्त कह रहा है ठीक है फिर यदि हम बड़े हैं तो हमारी बात मान लो। भगवान कहते हैं ठीक है मान लेंगे, क्या बात है तुम्हारी? बोले आप बड़े बने रहो, हम यही चाहते हैं, आप बड़े बने रहो। तो उन संतों के जीवन में जो दिव्यता है, पवित्रता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले हैं। पर ये प्रभाव प्रताप इसके मूल में क्या है? भाई भगवान का भजन है ना, भगवान का प्रेम है। और हमसे तो भाई जहां तक हो पाएगा, जितनी हम में सामर्थ्य होगी, जितनी हम में योग्यता होगी, वहां तक तो हम यही बात कहेंगे, कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। वही विशेष है भाई, बाकी सब साधारण है। और या फिर उसको जपने वाला, उसको भजने वाला विशेष है, वो विशेष है। और उसको जपने भजने वाला विशेष है, वो बड़ा है। और उसका भजन करने वाला उससे भी बड़ा है। व्यास बड़े हरि के जना। व्यास जी ने अनेक अनेक बार ये बात कही, कियो बड़ो उपकार हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। अगर हम इन दो पंक्तियों का भी विचार करें, व्यास जी कह रहे हैं भाई व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार। पर लेकिन उन हरि के जनों की बड़ाई क्या है? क्योंकि उन्होंने हरि सा धन हृदय दिया है, संसार छुड़ाया है। कबीर भी जब कहते हैं बलिहारी गुरु आपने, तो गुरु की बलिहारी इसीलिए तो है ना भाई, जिन गोविंद दियो मिलाए। इसलिए भाई मैं तो ये बात सदा से निसंकोच होकर कहता हूं और कहता रहूंगा, पूजा के पात्र तो भगवान के ही चरण हैं, प्रेम के पात्र तो भगवान ही है। अब आप कहो भाई यहां वहां अनेक अनेक स्थानों पर संतों के, गुरुजनों के चरणों की पूजा की बात कही गई है, कही ही गई है। पर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो सच्चा संत, सच्चा भक्त हो, वो प्रभु के होते कभी अपनी पूजा स्वीकार कर ही नहीं सकता। वो तो कैसे भी, किसी भी प्रकार से, कोई उसके लिए भी यदि पूजा का थाल लेकर आया है ना, तो वो उस पूजा के थाल को पहुंचाएगा प्रभु के ही चरणों में। क्योंकि वो जानता है कि इस सारे अस्तित्व में अगर कोई पूज्य चरण है, वो तो प्रभु के ही चरण है। जो भी मंगल पवित्र है, उसके मूल में भगवान के ही चरण है। आप 1000 बार लेकर जाओगे उसके पास, पूजा की थाली सजाकर खिलाओ, महाराज आपके चरणों का पूजन कर दें, भगवान का भक्त होगा तो कभी नहीं कराएगा, करा ही नहीं सकता, करा ही नहीं सकता। वो तो आपके हाथ से वो सामग्री लेकर प्रभु के ही चरणों में पहुंचाएगा, प्रभु के ही चरणों में चढ़ाएगा। इसलिए भगवान 1000 बार कहते रहे भक्त बड़े हैं, पर भक्त 1001 बार यही कहेंगे आप बड़े हैं। क्योंकि हमारे जीवन में भी जो बड़ाई है वो प्रभु आप ही के कारण तो है, ये आप ही की बड़ाई है। हम में तुम में जो झलकती है वो आप ही की बड़ाई है।
कहो नानक सब तेरी वड्डिया, कोई नाम न जाने, नाम न जाने में। तो सूत जी ने कहा भाई, उन प्रभु का भजन करने वालों का जो थोड़ी देर का संग कर लेते हैं, उन्हीं का जीवन सुधर जाता है, संवर जाता है। और बोले जो उन प्रभु के भजन में ही लग जाएं, जो दिन रात उन्हीं को भजने लगे, उन्हीं को गाएं, उन्हीं को ध्याएं, बोले उनके सौभाग्य का तो फिर कहना क्या है। ये बात सूत जी ने यहां क्यों कही? बोले आपने मुझे इसी कार्य में लगा दिया, मैं आपका धन्यवाद किस प्रकार करूं? सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं, कैसे आपका धन्यवाद करूं? आपने मुझे भगवान की कथा कहने में लगा दिया। अब मैं अखंड रूप से उन्हीं भगवान का स्मरण करूंगा, उन्हीं का गुण गाऊंगा। तभी तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा भाई आपको प्रणाम करता हूं, आपको बार बार प्रणाम करता हूं, करता रहूंगा। आप सुन रहे हो तो मैं सुना रहा हूं ना, आप श्रवण कर रहे हो तो मैं कीर्तन कर रहा हूं। फिर बस ऐसे ही प्रभु का स्मरण करते करते सूत जी का जो हृदय था ना, नेत्र सजल हो गए, हृदय भर गया भाव से कि भगवान के गुण क्या गाऊं। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू ठाकुर गुणी निधान। महाराज कह रहे हैं बाणी में, तुमरी महिमा बरन न साकूं, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तू ठाकुर ऊंच भगवान। गाते गाते भगवान का गुण संत थके नहीं, थकते नहीं। भगवान का गुण गाते गाते संत थकते नहीं, पर सब कहकर भी कहते यही हैं कि तुम्हारी महिमा बरन न साकूं, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। कैसी कैसी सुंदर लीलाओं का स्मरण सूरदास जी ने किया। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई राज सुयग युधिष्ठिर की ना, तामे झूठ उठाई, झूठे फल शबरी के खाए बहुविध भोग लगाई, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई। पर अंत में क्या कहते हैं, सूरकूर इस लायक नाही, सूरकूर इस लायक नाही, कह लग करो बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तभी थोड़ी देर पहले एक बात मैंने कही थी, फिर चर्चा कहीं और चली गई कि जो ये प्रश्न है ना, जिसका विचार करके मन भ्रमित हो जाता है कि भाई वो जो एक सत्ता है वो कौन है, वो जो एक है वो कौन है, जिसके सब रूप हैं, जिसके ये विविध रूप हैं, जिसकी ये विविध अभिव्यक्तियां हैं, वो एक सत्ता कौन है? उसका कोई नाम है, उसका कोई रूप है, उसका कोई आकार है? क्योंकि कोई कहता है कि नहीं भाई वो तो निर्गुण है, निराकार है, कोई कहता है सगुण है, साकार है, कोई कहता है निर्गुण भी है, सगुण भी है, फिर कोई कहता है ये दोनों होते हुए भी उनसे परे है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, और निर्गुण सगुण से न्यारा भी है। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमारा कौन। यहां सूत जी ने संकेत किया, अथापि यत्पाद नखाव सृष्टम, जगद्विरिंचोपहृतार्हणम् शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दा, को नाम लोके भगवत पदार्थ। सीधा संकेत कर रहे हैं सूत जी। भगवान वेदव्यास ने स्पष्ट कह दिया, और कल यही मैंने आपको कहा था, श्रीमद् भागवत की रचना का उद्देश्य ही केवल यही है कि परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वात्मा सर्वेश्वर सर्वाधार भगवान के रूप में श्री कृष्ण प्रतिष्ठित हो। कृष्ण, कोई भूल भ्रम न रह जाए। इससे स्पष्ट और क्या कहा जाएगा भाई कि एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और इससे स्पष्ट क्या कहा जाएगा? उन्होंने तो अपनी बात कह दी,
अब आप अपना मनमाना अर्थ लगाते रहो। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे कहा ना, ये जिस भी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, भाई यही तो सर्वत्र हो रहा है कि महापुरुषों के वाक्यों का मनमाना अर्थ लगाया जाता है, अपनी सुविधा के अनुसार आपने अर्थ लगा लिया। जैसे मैंने कहा ना, उस दिन कोई राम कथा सुना रहे थे और कथा सुनाते सुनाते बोले कि ऐसे ही कथाओं को समाज के उपयोगी बनाकर परोसा जाना चाहिए, यही उनका शब्द था। धर्म को समाज के उपयोगी कैसे बनाया जाए? मैंने कहा धर्म को समाज के उपयोगी नहीं, समाज को धर्म के उपयोगी कैसे बनाया जाए, यह प्रश्न होना चाहिए। हमारा मन कथा के उपयोगी कैसे बने? कथा तो कथा है, भगवान तो भगवान है। सिद्धांत तो भाई वही होता है ना जो अंत तक सिद्ध रहे, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, वही तो सिद्धांत होता है, जो अंत तक सिद्ध है, अपने अपने स्वरूप में स्थित है, सिद्ध। अच्छा, हम कैसे? हम ऐसे ही हैं। हमको जहां से जो अनुकूलता मिली, हमने वहीं से वो बात पकड़ ली, थोड़ा यहां से ले लिया, थोड़ा वहां से ले लिया, पहुंचे कहीं नहीं, पहुंचे कहीं नहीं। तो इसलिए भाई निसंकोच होकर ये बात कही जा सकती है और कही जानी चाहिए, क्योंकि यही श्रीमद् भागवत की उद्घोषणा है कि वो जो एक सत्य है, वो जो एक तत्व है, जिसके सब रूप हैं, वो कौन है? वो श्री कृष्ण है। मैं कई बार देखता हूं श्रीमद् भगवत गीता की अनेक अनेक टीकाएं, अनेक अनेक व्याख्याएं हुई हैं। पश्चिम के भी बहुत विद्वानों ने गीता जी को माना है, आदर दिया है, और अपने यथामति उन्होंने भी उसका कुछ वर्णन किया है। पर मैं देखता हूं कि अनेक अनेक प्रकार की व्याख्याओं में जब श्री कृष्ण घोषणा करते हैं ना कि भाई ये जो सब है मैं ही हूं, ये जो सब मेरा ही है, मैं ही हूं, मैं ही हूं, तो गीता की व्याख्या करने वाला व्यक्ति यहां आकर कभी कभी उसको थोड़ी सी असहजता हो जाती है। फिर वो लपेट लपेट कर अपनी बात कहता है। अरे सीधी बात को स्वीकार करने में क्या संकोच है? कृष्ण स्वयं कह रहे हैं भाई मैं हूं। उपनिषद कहते हैं भाई अपना पता भगवान स्वयं बताते हैं, वही बता सकते हैं। भगवान के सिवा भगवान को कोई नहीं जानता। अपना परिचय स्वयं भगवान ही दे रहे हैं आकर, उसको जो कहते हैं वो स्वीकार किया जाना चाहिए ना भाई। वो जो एक सत्ता है वो कौन है? कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है। और जो वस्तुतः बुद्धिमान है, जो पंडित हैं, उन्होंने तो माना। हमारे व्यास जी पंडित हैं, इसीलिए कहा राधा वल्लभ मूल हैं, सब है फूल दलडार। ऐसा थोड़ी कि किसी और की अवज्ञा कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, किसी को हीन बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी कर रहे हैं, सत्य बता रहे हैं। राधा वल्लभ मूल है, सब है फूल दलडार। बोले ये जो सब है, ये फुलवारी उसी की है, इस सब का मूल वही है। व्यास इन्हीं ते होत हैं, अंश कला अवतार। श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत कह रहे हैं। और यहां भगवान वेद व्यास कह रहे, सूत जी बोले ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। उसे सबसे पहले महादेव ने अपने मस्तक पर धारण किया, और फिर वही गंगा कलिमल नाशिनी होकर और सारे संसार को आज तक पवित्र कर रही हैं और करती रहेंगी। यहाँ कभी महापुरुष कोई बात सीधी कह देते हैं, कोई किसी भी शब्द के 3 अर्थ होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कोई बात बिल्कुल सीधी कही दी जाती है, कोई बात परोक्ष रूप से कही जाती है, और कोई बात कही तो कैसे जाती है लेकिन उसका वस्तुतः अर्थ कुछ और होता है। कभी कभी वल्गु वाक्य बोलते हैं ना वहां पुरुष, वल्गु वाक्य, मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया और बुद्धमनोज्ञया, बुद्धिमान समझते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत को परमहंसों की संगीता कहा गया है। परमहंस अर्थात जो सब प्रकार के द्वंद्व से मुक्त हो गया है, जिसका अपने पराये का भेद मिट गया है, वो श्रीमद् भागवत के रहस्य को समझेगा, वो स्वीकार कर पाएगा श्रीमद् भागवत में वर्णित सत्य को। जब तक आपके मन में आग्रह है मेरा तेरा है, चाहे वो मेरा तेरा संसार को लेकर हो या मेरा तेरा यहां धर्म अध्यात्म को लेकर हो, यहां पर भी तो मेरा तेरा है। हमारा संप्रदाय तुम्हारा संप्रदाय, हमारा आचार्य तुम्हारा आचार्य, हमारा नियम तुम्हारा नियम, ये झगड़ा झंझट तो है चारों तरफ जहां तक देखो।
इसीलिए जो सत्य का अन्वेषण करने निकलते हैं, जो सत्य की खोज करने निकलते हैं, वो इन सबसे न्यारे हो जाते हैं। तभी कबीर कहते हैं, निर्गुण सरगुण ते परे तहां हमारा ध्यान। व्यास जी ने कहा, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो बिहरत सदा संघात। बोले हम इस झंझट में पड़ते ही नहीं। भगवत रसिक देव जी ने भी यही बात कही। बोले अनेक अनेक प्रकार के मत विचार संप्रदाय सिद्धांत विधियां और जाने क्या क्या है, मेरे सबको छोड़कर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं और गुरु की दी दृष्टि से उस सत्य का अनुभव दर्शन कर रहे हैं, गुरु की कृपा से उस रस का आस्वादन कर रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो यहां सूत जी ने एक प्रकार परोक्ष रूप से बता दिया, जिनके चरणों की धोवन, एक तो चरण धो रहा है, तीन ही तो प्रमुख शक्तियां हैं, ब्रह्मा, श्री हरि और शंकर। बोले उन तीनों में से एक चरण प्रक्षालन कर रहा है, एक चरण धोवन को अपने मस्तक पर धारण कर रहा है। बचा कौन? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। महापुरुषों ने खोज खोज कर निकाला पुराणों के सार को। एवमेष महान शब्दों मैत्रेय भगवान इति परम ब्रह्म भूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः। भाई भगवान शब्द का जो वास्तविक प्रयोग है ना, वो तो वासुदेव के लिए ही किया गया है, श्री कृष्ण के लिए ही किया गया है। इसके अतिरिक्त भगवान शब्द का प्रयोग जहां भी किया गया है वो एक औपचारिक प्रयोग है, औपचारिक प्रयोग। हम यहां कह देते हैं ना संत भगवान है, गुरुदेव भगवान है, लेकिन ये सब भगवान शब्द का औपचारिक प्रयोग है। जो भगवान शब्द का वास्तविक प्रयोग है वो तो श्री कृष्ण के लिए ही किया गया है। परम ब्रह्म भूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः, और किसी के लिए नहीं है ये शब्द, श्री कृष्ण के लिए ही है। यहां सूत जी ने यही तो कहा कि ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा अर्थ और क्या हो सकता है। भगवान अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। क्यों सेवक जी ने यह बात कही? प्रथम जो शुकमुख वचन सुनावहु तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु। सेवक जी महाराज ने पहले श्रीमद् भागवत सुनाने की आज्ञा क्यों दी? ताकि श्रीमद् भागवत से पहले वस्तु स्पष्ट हो जाए। भाई वो जो वस्तु है, वो जो तत्व है, वो जो एक है, वो कौन है? इसीलिए कहा गया योत्फलम च नंदनंदन, श्रीमद् भागवत का फल श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत यही करती है, जहां तहां आपका मन बिखरा है सब ओर से समेट कर अंत में कहां ले आएगी? श्री कृष्ण के चरणों में। अगर निर्मल मन से श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया तो सारे द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे, सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। सत्य सिद्धांत आपको अपनी आंख के आगे उज्जवल प्रकाशमान दिखाई देगा कि वो जो एक सत्ता है वो कौन है? कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल। और श्रीमद् भागवत का मत भी यही है, सब संत सयाने भी यही कह रहे हैं। हमने आपको ये सब बात सुना दी, अब आप इसका विचार करिए, इसका विचार भी करिए और हो सके तो इसको स्वीकार भी करिए, क्योंकि भाई सत्य सिद्धांत यही है, वेद पुराणों का निर्मल मत यही है, भक्तों का भाव यही है, संतों की वाणी यही कहती है, यही कह रही है। सब तज भजिए शाम को श्रुति स्मृति को साथ। कल एक छोटी सी बात मैंने कही थी, वो कह कर उसकी पुनरावृत्ति करके मैं आज की चर्चा को विराम दे रहा हूं। भगवान अनुमान से नहीं, अनुभव से सिद्ध होते हैं। अनुभव, आपने कितना सुना, कितना कहा, सार की बात है कि कुछ आपको अनुभव हुआ कि नहीं। और अनन्यता के अभाव में अनुभव नहीं हो सकता। जब तक मन अनन्य नहीं होगा, जब तक आप दत्तचित्त नहीं होंगे, एक मन नहीं होगा, जब तक
एक और जब तक लगेगा नहीं तब तक उसका अनुभव नहीं होगा। अनन्यता के अभाव में अनुभव नहीं होगा, अनुभव के अभाव में साधना में उन्नति नहीं होगी, अनुभव के अभाव में उन्नति नहीं होगी। आज मन में कोई प्रश्न होगा, कल कोई और आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा। जब तक अनुभव का दीपक जलेगा नहीं तब तक संशय का अंधेरा मिटेगा नहीं। और मैंने आपसे कहा था भाई, कितना भी चतुर व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसको कोई अंधेरे में दौड़ने के लिए चलने के लिए गए तो ठोकर तो उसको लगेगी। वहां बुद्धि क्या करेगी, वहां तो दृष्टि का कार्य है ना, वहां बुद्धि क्या करेगी। बुद्धिमान व्यक्ति तो अंधेरे में चलेगा नहीं, वो तो प्रकाश करके चलेगा। तो जब तक अनुभव का दिया नहीं जलेगा, आपको जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक उन्नति नहीं होगी। तो ये हम चाहें कि भाई भजन भाव में हमारी उन्नति हो, उसके लिए अनुभव आवश्यक है, और अनुभव के लिए अनन्यता अपेक्षित है। और अनन्यता के लिए पहले यह सिद्धांत स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भाई मन लगे तो लगे किसमें, कौन है मन लगाने योग्य। शायद पिछले सत्र की बात है ना, किसी ने यही प्रश्न किया था कि आप अनन्य आराधना की बात करते हैं, तो मैं किसी अन्य देवी देवता की भी अनन्य आराधना कर सकता हूं। मैंने कहा भाई, वो देवी देवता करवा सकते हो अनन्य आराधना तो कर लो, कोई करवा ही नहीं सकता है। अनन्य भाव, अनन्य प्रेम का जो गुरुतर भाव है ना, वो भगवान के अतिरिक्त कोई और उसका निर्वाह कर ही नहीं सकता। अन्य देवी देवताओं की अपनी एक पहुंच है, उनकी अपनी एक शक्ति है, अपनी एक पहुंच है। वो आपको कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ भी दे सकते हैं, पर लेकिन जब बात अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति की आएगी तो फिर प्रेमास्पद और उस भक्ति के आस्पद तो भगवान ही थे, भगवान ही हैं और भगवान ही रहेंगे। और जब बात भगवान की आए तो श्रीमद् भागवत कह रही हैं, ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का प्रयोग और किसके लिए किया जा सकता है। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद महम भजे भजनी सुरमुनि दुर्लभम चरणारविंदमहं भजे भजनी सुरमुनि दुर्लभम। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।